तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले मालदीव से मोदी सरकार को लगा झटका। मालदीव ने भारत के साथ काम करने से किया इनकार, मोदी सरकार पर लगाया मालदीव ने बैन। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और बीजेपी को धूल चटाने के लिए ओवैसी ने आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया ऐलान, बीजेपी में मचा घमासान। अरविंद केजरीवाल की बढ़ेंगी मुश्किलें, बार बार ईडी के समन को नजरअंदाज करने पर ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, केजरीवाल पर दर्ज करवा दी एफआईआर। रायबरेली से प्रियंका गांधी, अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान। टिकट कटने के बाद भाजपा में बगावत शुरू, कांग्रेस पार्टी ने टिकट कटने वाले भाजपा सांसदों को टिकट देने का किया ऐलान, बीजेपी के 50 सांसद हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। नागरिकता संशोधन कानून लागू कराने के लिए यूपी पुलिस ने करी तैयारी, डीजीपी बोले हमारे पास डंडा और डेटा दोनों है, जो भी सीएए का विरोध करेगा उसको भेजेंगे जेल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले मालदीव से मोदी सरकार को लगा एक और झटका, मालदीव ने तोड़ा भारत के साथ एक और बंधन। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार को मालदीव से बड़ा झटका लगा है। मालदीव और भारत के बीच रिश्ते सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारत के साथ समझौतों को करने से इनकार कर दिया है और मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। मालदीव की सरकार ने कहा कि वह भारत के साथ इस समझौते को किसी भी कीमत पर आगे जारी नहीं रखेगा। यह पहली बार है जब मुइज्जू ने जल क्षेत्र सर्वेक्षण को लेकर मोदी सरकार के इस पर रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बीते साल ही इस सर्वेक्षण पर करोड़ों रुपए लगाया था, लेकिन अब मालदीव ने मना कर दिया है, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका मालदीव में लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में टूट की खबर, बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस में जाने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस पहली सूची में कुल 195 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। पार्टी ने पहली ही सूची में कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए और नए चेहरों को मौका दिया। टिकट कटने के बाद अब भाजपा में बगावत शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि जिन बीजेपी सांसदों के टिकट बीजेपी ने काटे हैं वो सांसद अब कांग्रेस पार्टी में जाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी में जाने का इन सांसदों ने ऐलान कर दिया है और कांग्रेस से टिकट मांगा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इन बीजेपी के सांसदों को टिकट देने का इस बार लोकसभा चुनाव में ऐलान कर दिया है। यानी बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। लगभग 50 बीजेपी के सांसद कांग्रेस पार्टी में इस बार आने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रायबरेली से प्रियंका गांधी, अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी को हराने की प्लानिंग। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी वक्त अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कांग्रेस रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतार सकती है। इसके साथ ही राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों ही सीटों से इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी इस औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्हें अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि वायनाड से वो चुनाव जीत गए थे और फिर से राहुल गांधी इन दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजमगढ़ से अखिलेश के खिलाफ ओवैसी में प्रदेश अध्यक्ष को उतारने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में कमर कस लिया। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अगर आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे तो उन्हें भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ के साथ ही सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के अध्यक्ष शौकत अली से मुकाबला करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक के सहारे चुनावी मैदान में उतरने जा रहे एआईएम ने फिलहाल उत्तर प्रदेश की 20 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है, जिसमें आजमगढ़ लोकसभा सीट से खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का नाम शामिल है। हिंदुस्तान से बातचीत में शौकत अली ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास फिलहाल 20 उम्मीदवारों की सूची भेजी गई है और 20 सूची पर असदुद्दीन ओवैसी ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरविंद केजरीवाल की बढ़ेंगी मुश्किलें, बार बार समन को नजरअंदाज करने पर ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बार बार भेजे गए समन को नजरअंदाज करने को लेकर ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जांच एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कर कराकर केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है। वहीं आपको बता दें अधिकारी सूत्रों ने बताया है कि ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा समन संख्या 4 से 8 का सम्मान नहीं करने के संबंधित
किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों की कोर्ट क्या आदेश देता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को दी बधाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद बधाई दी है। शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में उन्हें बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कहा और लिखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर शहबाज शरीफ को बधाई। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने केवल एक ही लाइन का बधाई संदेश दिया है। ऐसे में यह संकेत मिल रहे हैं कि भारत विरोधी आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार अभी अपनी नीति को नहीं बदलने वाली। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस तैयार। डीजीपी बोले, हमारे पास है मुसलमानों के लिए डंडा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के लिए कानूनी व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस बीच यूपी पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। प्रदेश में कानूनी व्यवस्था बिगाड़ने नहीं दी जाएगी। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हमारे पास डंडा भी है और डेटाबेस भी है। वहीं धर्मगुरुओं समाज के सम्मानित लोगों से भी पुलिस की वार्ता जारी है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहती है और उत्तर प्रदेश में लागू करने से पहले मुसलमान इस कानून का विरोध करेंगे और इसी मामले को लेकर डीजीपी ने यह बयान दिया है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 14 से 15 मार्च को हो सकता है लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों की माने तो 14-15 मार्च के आसपास आम चुनावों की घोषणा संभव है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है और ये अंतिम चरण में है। फिलहाल चुनाव आयोग के अधिकारी आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग के पूर्ण पीठ ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इधर भाजपा और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के अपने साथियों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर हुई भारतीय मूल की निक्की हैली। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल की उम्मीदवार निक्की हैली ने अपनी दावेदारी वापस लेने का फैसला किया है। वह रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंपेन से जुड़े एक सुपर मंगलवार चुनाव में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हारने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब मेरे कैंपेन को रद्द करने का समय आ गया है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस से निक्की हैली के हटने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में होने वाले चुनावों में अमेरिकी राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन से मुकाबला करेंगे। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले मालदीव से मोदी सरकार को लगा एक और झटका। मालदीव ने तोड़ा भारत के साथ एक और बंधन। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार को मालदीव से बड़ा झटका लगा है। मालदीव और भारत के बीच रिश्ते सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारत के साथ समझौतों को करने से इनकार कर दिया है और मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। मालदीव की सरकार ने कहा कि वह भारत के साथ इस समझौते को किसी भी कीमत पर आगे जारी नहीं रखेगा। ये पहली बार है जब मुइज्जू ने जल क्षेत्र सर्वेक्षण को लेकर मोदी सरकार के इस पर रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बीते साल ही इस सर्वेक्षण पर करोड़ों रुपए लगाया था, लेकिन अब मालदीव ने मना कर दिया है, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका मालदीव में लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में टूट की खबर। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस में जाने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस पहली सूची में कुल 195 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। पार्टी ने पहले ही सूची में कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए और नए चेहरों को मौका दिया। टिकट कटने के बाद अब भाजपा में बगावत शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि जिन बीजेपी सांसदों के टिकट बीजेपी ने काटे हैं वो सांसद अब कांग्रेस पार्टी में जाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी में जाने का इन सांसदों ने ऐलान कर दिया है और कांग्रेस से टिकट मांगा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इन बीजेपी के सांसदों को टिकट देने का इस बार लोकसभा चुनाव में ऐलान कर दिया है। यानी बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। लगभग 50 बीजेपी के सांसद कांग्रेस पार्टी में इस बार आने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रायबरेली से प्रियंका गांधी, अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी को हराने की प्लानिंग। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी वक्त अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कांग्रेस रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतार सकती है। इसके साथ ही राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों ही सीटों से इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी इस औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्हें अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि वायनाड से वो चुनाव
चुनाव जीत गए थे और फिर से राहुल गांधी इन दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजमगढ़ से अखिलेश के खिलाफ ओवैसी में प्रदेश अध्यक्ष को उतारने का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में कमर कस लिया। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अगर आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे तो उन्हें भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ के साथ ही सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के अध्यक्ष शौकत अली से मुकाबला करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक के सहारे चुनावी मैदान में उतरने जा